Sir, when per capita income increases for India from $2,000 to $10,000, तो क्या इनकम जनरेशन स्ट्रीम में बिजनेस इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट कहां से बढ़ेगा? ये देखिए, पर कैपिटा इनकम जब बढ़ेगा तो आप समझिए ये आपके गांव के बारिश की तरह है। ऐसा नहीं है कि आपके खेत में ही पानी गिरेगा, आपके घर में नहीं गिरेगा, नदी में नहीं गिरेगा, तालाब में नहीं गिरेगा, क्योंकि वहां तो ऑलरेडी पानी है। तालाब में वहां क्यों गिरना चाहिए? नदी में ऑलरेडी है, वहां क्यों गिरना चाहिए? आप ये बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे होगा जब पर कैपिटा 2000 से 10,000 होगा, अक्रॉस द बोर्ड होगा। जो होशियार है, जो अमीर है, वो और अमीर हो जाएगा। जो अमीर नहीं है उसका जो कैपेसिटी है बढ़ने का वो थोड़ा कम होगा। वो अमीर और अमीर इसलिए होगा, होशियार और अमीर इसलिए होगा बिकॉज उसको एक मार्केट मिलेगा। $2,000 पे आप इतना सामान ही बेच सकते हो लोगों को, लेकिन जब $10,000 आप पहुंचोगे तो ऑब्वियसली आप सामान ज्यादा बेच पाओगे, आप अपना बिजनेस और बढ़ा पाओगे। और आप अगर यूएस मार्केट ट्रैक करोगे तो यूएस मार्केट मतलब यूएस की इकोनॉमी की बात हो रही है, 1970s में उनका पर कैपिटा ऐसे ही बढ़ा था नीचे से ऊपर। तो उस समय वहां क्या हुआ था वो आप इंडिया में रेप्लिकेट कर सकते हो। तो बहुत कुछ हो सकता है अगर आप पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखोगे तो। बट ब्रॉडली यूएस में गाड़ियों की बिक्री बहुत जोर से बढ़ी थी, फाइनेंशियल सर्विसेज बैंकिंग बहुत जोर से बढ़ा था, कंज्यूमराइजेशन बहुत जोर से हुआ था, डिस्क्रिशनरी जिसको हम बोलते हैं, रेस्टोरेंट्स मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस में देखेंगे तो मैकडॉनल्ड्स बहुत जोर से बढ़ा था, बर्गर किंग बहुत जोर से बढ़ा था। उस समय यूएस में जो बाहर ईटिंग आउट वाला कंसेप्ट था वो आ गया था बिकॉज डिस्क्रिशनरी था। घर में लोग खाना नहीं बनाते थे, बोलते थे बाहर से मंगाएंगे। जब इनकम ज्यादा होती है तो लोग बाहर ऑर्डर कर देते हैं, जब इनकम कम होती है तो कम ऑर्डर करते हैं। जैसे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ज्वेलरी इनकम बढ़ जाएगा बिकॉज जब वुमेन फोर्स काम पे आएगा। तो आपको एक ब्रॉड थीसिस बनाना है दिमाग में कि ये होने से क्या हो सकता है। लॉजिकल बात, अगर आप अपने घर में भी सोचें कि ₹1,00,000 महीने की सैलरी है, अगर मेरी सैलरी 5 लाख हो जाए तो मैं क्या करूंगा? अब ये मत बोलना कि 5 लाख सैलरी होती है मैं बड़ा घर खरीद लूंगा, उसको एक और साइड करें। वो तो खरीदेगा ही इंसान, बट उसके बियॉन्ड और क्या क्या आप कर सकते हैं वैसे देखें। बिल्कुल सिंपल वन लाइनर, स्टॉक एनालिसिस कैसे करें? जो अच्छा देखो, स्टॉक एनालिसिस कैसे करें ये तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी आंसर जो है इसके पीछे मैं 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा भी बोल सकता हूं। स्टॉक एनालिसिस आपको अगर करनी है तो सबसे पहले आपको देखना है बिजनेस का। बिजनेस मॉडल मैं शॉर्ट में बताऊंगा, संक्षिप्त में बताऊंगा, समराइज करके। सबसे पहले बिजनेस मॉडल देखना है, उसके बाद वैल्यूएशन देखना है, फिर मार्केट कैप देखना है, फिर सेक्टर में ग्रोथ है कि नहीं वो देखना है, स्केलेबिलिटी है कि नहीं। क्या स्केलेबिलिटी का मतलब कि वो बिजनेस कितना बढ़ सकता है वो देखना है। तो ये बहुत चीजें हैं और एक एक चीजों के अंदर भी बारीकी में 5-5 10-10 पॉइंट है। बट ब्रॉडली आपको ये देखना है कि वो सेक्टर क्या है। सेक्टर जो है वो स्टॉक का कैरेक्टर बताता है। जैसे अगर कंज्यूमर है, बैंकिंग है, एनबीएफसी है तो लंबा चलेगा। अगर वो सिक्लिकल है, सीमेंट है, स्टील है, मेटल है तो वो लंबा नहीं चलेगा, छोटा चलेगा। लेकिन वो यूसुफ पठान टाइप स्टॉक है, जब चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला, वैसा टाइप स्टॉक है। बट स्टॉक एनालिसिस कोई वन सिंगल पॉइंट फॉर्मूला नहीं है, वन साइज फिट्स ऑल नहीं है, बहुत ही वेरिड है, बहुत ही ब्रॉड है, वैसे देखना चाहिए।